कॉलम लूट लो, कल किसने देखी। शेक्सपियर ने कहा था, दोज़ख खाली पड़ी है, सारे शैतान जमीन पर हैं। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुआशरे में इस सारे बिगाड़, अफरा तफरी और बेहिसी का असल जिम्मेदार कौन है। मेरे नजदीक इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ करप्ट माफिया पर आयद होती है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उनकी जड़ करप्शन ही है। करप्शन सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं, पूरी दुनिया इसके शिकंजे में है। करप्शन चीन का भी सबसे बड़ा मसला है और वहाँ इसकी सजाए मौत है। भारत की सियासी क़यादत का भी यही कहना है कि भारत को सबसे बड़ा खतरा बदउन्वान और करप्ट माफिया से है। माजी में जापान जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क के वजीर आज़म समेत कई लोगों को करप्शन के इल्जामात के तहत मुस्ताफी होना पड़ा था। इसराइल के साबिक वजीर आज़म एहोद ओलमर्ट पर करप्शन का इल्जाम लगा और उन्हें जेल भुगतना पड़ी। बरतानिया और अमरीका में सियासतदानों के करप्शन के स्कैंडल्स मंजर-ए-आम पर आते रहते हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद दुनिया में जहाँ जहाँ करप्शन के केसेस सामने आते हैं, वहाँ इसके खात्मे की कोशिशें भी की जाती हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसमें करप्शन इस नहज पर पहुंच चुकी है और रिश्वत का ऐसा बाजार गर्म है कि रिश्वत और करप्शन को बुराई ही तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि इसे इस दीदा दलेरी से अंजाम दिया जाता है कि जैसे ये सब कुछ उनका हक है। आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, एक चपरासी से लेकर आला से आला अफसर तक लूट मार में इस तरह मगन होता है जैसे शायद कल उसे ये मौका मिले न मिले। एक दिन मैंने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वाक़े एक मारूफ सरकारी इदारे के हेड ऑफिस में एक अजीब मंजर देखा, जिसे मैं आज तक अपने ज़हन से नहीं निकाल सका। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पार्किंग और ऑफिस के बाहर लोग बगैर किसी डर और खौफ के सरेआम काम करवाने की एवज पैसे लेने में मसरूफ थे। और फिर जब मैं ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और जहाँ जहाँ से गुजरा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर सरकारी अफसर जो मेरी नजरों के सामने था, पैसे गिनने में मसरूफ था। ऐसे लग रहा था जैसे चारों तरफ पैसे की बारिश हो रही हो। और फिर मैं जिस बंदे से मुलाकात के लिए उसके ऑफिस आया था, वो भी मुझे अपने कमरे में बिठाकर बार बार बाहर चला जाता था और ये सिलसिला 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान मैं भी सारे माहौल को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा, जो किसी मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे से बाहर निकलकर मुख्तलिफ मकामात पर उन लोगों की ईमानदारी और खिदमत खल्क का मुशाहिदा करके दिल ही दिल में इनको दाद देता रहा। और जब वो बंदा जिसे मैं मिलने गया था कदरे फारिग हुआ तो मैंने उसे कहा कि आप मसरूफ थे तो मुझे फिर किसी और रोज बुला लेते। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहा कि शेख साहब, ये हमारा रोज का काम है। मैं तो आपको घर बुलाना चाह रहा था, आपने इसरार किया तो मैंने यहाँ बुला लिया। मैंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए घर आना अच्छा नहीं लगता। उसने बड़ी मानी खेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा कि जनाब, रात 12 बजे तक घर में भी ऑफिस ही होता है। मैंने कहा कि इतनी ज्यादा टाइमिंग? कहने लगा, शेख साहब, हम सरकारी लोगों का क्या पता कब कहाँ ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जितना काम जल्दी निबट जाए उतना ही हमारा फायदा है। और दूसरी बात यह कि हमें एक डर भी होता है कि अगर हमने किसी बंदे का काम वक्त पर ना किया तो कहीं वो किसी दूसरे बंदे के पास ना चला जाए। और वैसे भी हम इस काम को अपना कारोबार समझते हैं और कारोबार तभी कामयाब होता है जब क्लाइंट आपसे मुतमईन हो। इसी दौरान नाइब कासिद चाय और बिस्किट लेकर आया। इससे पहले कि वो वापस पलटता, उस अफसर ने 1000 रुपए का नोट जेब से निकाल कर उसे दिया। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, शेख साहब, अगर इनको पैसे ना दें तो ये भी बात नहीं सुनते। इन्हें भी अंदाजा है कि हम कितनी दिहाड़ियां लगाते हैं। अगर मैं इसे 500 रुपए देता तो कल मुझे ये सिर्फ चाय देता, साथ बिस्किट ना होते। खैर, मैंने वहाँ से अपना लेटर वसूल किया और वापस आ गया। मुझे मजीद हैरत उस वक्त हुई जब दूसरे रोज वो आदमी मेरे पास आया और 10,000 रुपए तलब किए, जिसने मुझे वो लेटर रिसीव कराया था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो आदमी अगर रोज़ाना 100 बंदों को लेटर दे और उसके एवज 5,000 भी वसूल करे तो वो एक दिन में 5 लाख की दिहाड़ी लगा रहा है। और बाकी लोगों की तो बात ही अलग। रिश्वत किस नहज पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा आप 2016 में सामने आने वाले बलूचिस्तान की तारीख के मेगा करप्शन केस से भी लगा सकते हैं, जिसमें साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को महकमा लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान के फंड्स में से 1.5 अरब खुर्द बुर्द करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके उनके घर से 73 करोड़ रुपए के करेंसी नोट, 4 करोड़ का सोना, प्राइस बॉन्ड्स, सेविंग सर्टिफिकेट, डॉलर, पाउंड्स और मुख्तलिफ जायदादों के कागजात शामिल थे, कब्जे में लिए गए थे। तहकीकात में इंकशाफ हुआ था कि साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी ने साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू के साथ साजबाज करके 2 अरब 25 करोड़ का गबन किया।
حقائق سامنے آنے پر خالد لانگو کے فرنٹ مین اور شریک ملزم سہیل مجید شاہ نے جرم تسلیم کرتے ہوئے خربرد کیے گئے 96 کروڑ روپے سرکار کو واپس جمع کروائے۔ دوران تفتیش سلیم شاہ اور اس کے بے نامی داروں سے DHA کراچی کی 11 جائیدادوں کی صورت میں 1 ارب روپے کی ریکوری کی گئی۔ شریک ملزمان طارق اور ندیم اقبال سے 1 کروڑ اور 30 لاکھ روپے وصول کیے گئے، جبکہ سابق سیکرٹری خزانہ کی جانب سے پلی بارگین کی درخواست نیب کی جانب سے مسترد کر دی گئی، اور پھر جب 6 سال بعد عدالت کی جانب سے فیصلہ آتا ہے تو موصوف عدالت کے باہر وکٹری کا نشان بناتے نظر آتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کرپشن میں جب تک سخت سے سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی اس وقت تک اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں کرپشن کا گراف پہلے سے بلند ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں کرپشن پر نظر رکھنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2023 کے آغاز میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق کرپشن انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی 140ویں نمبر پر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے سروے میں پولیس کو ملک کا کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ ٹینڈرنگ، کانٹریکٹ کا شعبہ دوسرے، عدلیہ تیسرے اور تعلیم کا شعبہ چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان کی بقا صرف اور صرف کرپشن کے خاتمے میں ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب پاکستان میں بھی چین کی طرح سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اسلام نے ہر اس ذریعہ آمدن کو منع اور حرام قرار دیا ہے جس میں کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ کمایا جائے۔ رشوت شریعت کی نظر میں انتہائی بڑا جرم ہے، اور یہ جرم آج ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل چکا ہے، جس پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ یہ معاشرے کا وہ بدترین مہلک مرض ہے جو معاشرے کی رگوں میں زہریلے خون کی طرح سرایت کر کے پورے نظام انسانیت کو کھوکھلا اور تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔